बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा, एरीज से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर 2022 तक का मैं ज़िक्र करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले आपको इस वीक के अंदर एक तो शरफ़ कमर भी होना है और चांद ग्रहण भी होना है। चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के कौन से हाउस में होगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कि चांद ग्रहण की वीडियो इससे पहले भी मैंने बना दी है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आपको इस वीक के अंदर क्या एहतियात बरतनी है। वैसे तो जब भी चांद ग्रहण होता है वो अपने 15 दिन असरात ज़रूर ज़ाहिर करता है, तो आपको ये चाहिए कम अज़ कम अगर आपने कोई ज़रूरी काम करना है तो चांद ग्रहण के वक्त ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं जिस दर्जे के ऊपर चांद ग्रहण हो रहा है तो आपको ये चाहिए कि सदका भी लाजमी निकालें। वीडियो शुरू करता हूँ एरीज से। एरीज वालों के ज़ायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स रिजत की हालत में है। मार्स के रिजत की हालत में होने की वजह से इनके रिलेशन के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं। आप लोगों को इस वीक के अंदर 7 नवंबर 2022 वाला दिन आपके माली मामलात में और आपके घरेलू मामलात में बेहतर साबित होगा, लेकिन 8 नवंबर को चांद ग्रहण जो फुल ग्रहण होना है वो आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में होना है। तो आपको ये चाहिए कि जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में केयर करिएगा, अपने घरेलू मामलात में केयर करिएगा और माली कहीं भी खर्चा करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। वैसे तो 8 नवंबर को जिस वक्त ये चांद ग्रहण होगा ये शाम के टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं, इसलिए कि ये 15 दर्जे के ऊपर ही ये ग्रहण लगना है, तो आपको ये चाहिए कि ग्रहण होने से पहले किसी भी लीकवर्ड चीज़ का सदका लाजमी निकाल दें। टॉरस टॉरस वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में इस वीक के अंदर 7 नवंबर को शरफ़ कमर होना है, जिसकी वजह से 7 नवंबर वाला दिन आपके हर ज़ाती मामलात में आपके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन 8 नवंबर को जब चांद ग्रहण होगा तो आपको अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, अपने रिलेशन के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी और अपने घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर वो टॉरस जिनके जायदाद के मसले चल रहे हैं या वो टॉरस जिनकी वालदा हयात हैं, तो उनको अपनी वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। आप लोगों को अपनी भी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 1st हाउस में चांद ग्रहण हो रहा है, जिसकी वजह से लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी इस वीक में एहतियात बरतनी है। अलबत्ता चांद ग्रहण होने के बाद से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस वीक के अंदर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो डिले कर लें, इसलिए कि जब तक नया चांद नहीं निकलता उस वक़्त तक कोई स्टेप ना उठाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ़ अपनी कागज़ी कार्रवाई के अंदर आपने कोई बेएहतियाती नहीं करनी। और टॉरस वालों को मैं यहाँ पर एक गाइडलाइन और दूंगा कि जो भी काम करें वो सोच समझ के स्टेप उठाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जेमिनीज़ वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में मरीख रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं तो आपको ये चाहिए कि अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतें। अलबत्ता जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, उनके लिए 7 नवंबर वाला दिन बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। लेकिन 8 नवंबर को जो चांद ग्रहण है तो आप लोगों को एहतियात बरतनी है, लेकिन इस चांद ग्रहण के अंदर जेमिनीज़ वालों को
एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी कोई सालों साल मुखालफत चल रही थी तो वो मुखालफत दूर होती हुई नज़र आएगी। आपको भी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। जेमनिस वाले लिक्विड का भी सदका दें और मरकरी की साथ के अंदर साबुत मूंग का भी सदका निकालें। क्वांटिटी जितनी मर्ज़ी हो जाए, ये दो सदक़ात इस वीक के अंदर आपने लाजमी निकालने हैं। इसलिए कि चांद ग्रहण आपके जायचे के 12 हाउस में हो रहा है, लेकिन ये जायचे के 6 हाउस को भी डिस्टर्ब करेगा। जायचे के 6 हाउस में सन भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है और यहीं पर केतु भी है, जिसकी वजह से आपके मामलात में वक्ती तौर पर काम काज के हवाले से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस वीक के अंदर अपनी मुलाजमत में भी बहुत ज़्यादा केयर करिएगा। अगर आपके यहाँ मुलाजिम काम करती हैं तो मुलाजमों के ऊपर भी आप फुल लुक आफ्टर रखिएगा, वरना ये ना हो जाए कि आपके मुलाजिम से भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। कैंसेरियन कैंसेरियन वालों के जायचे के 11th हाउस में इस वीक के अंदर 7 नवंबर को शरफ़ कमर होना है, जिसकी वजह से 7 नवंबर वाला दिन कैंसेरियन वालों के लिए ज़ाती मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर इस दिन आपके गिरद और नमा के अंदर आपके दोस्त यारों का आपसे बहुत ज़्यादा पक्का रिलेशन बनता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जो चांद ग्रहण हो रहा है वो आपके जायशे के 11th हाउस में हो रहा है और आपके हाकिम सितारे को ग्रहण लग रहा है। अगर आप इस डिग्री की पैदाइश हैं और शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी केयर करनी है, अपने हर ज़ाती मामलात में केयर करनी है। कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जब तक नया चांद ना निकले, उस वक़्त तक आपने एहतियात बरतनी है। अलबत्ता इस वीक के अंदर जहां चांद ग्रहण जायचे के 11th हाउस में लग रहा है, वहां पर ही शरफ़ कमर जायचे के 11th हाउस में 7 नवंबर को होना है। तो अगर कोई आपने काम करने हैं तो 7 नवंबर वाला दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। 7 नवंबर के बाद से आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो नए काम के हवाले से सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन नए काम की बुनियाद नए चांद में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अपने छोटे बहन भाइयों से भी बना के रखें, सोच समझ के फ़ैसले करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा और बेवसूल भी घर से बाहर ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लियो वालों के जायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है और यहीं पर वीनस है और यहीं पर मरकरी है। आप लोगों के लिए सूरज का जायचे के 4th हाउस में होना कोई इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि ये अपने दोस्त के घर में है। इससे पहले सूरज ग्रहण लगा था, अब चांद ग्रहण लग रहा है, तो घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी है। ख़ास तौर पर अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतिएगा। वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट शरफ़ कमर आपके जायशे के 10th हाउस में होना है। आपकी जॉब के हवाले से कोई ना कोई बेहतर फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन चांद ग्रहण जो कि 8 नवंबर को होना है, तो 8 नवंबर वाले दिन सिर्फ आपने अपनी केयर करनी है। 8 नवंबर के बाद से आपके साथ कोई इतने ज़्यादा मसले पैदा नहीं होंगे। उसके बाद आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि मून जो है वो आपके जायचे के 11th हाउस में भी आएगा। ये मार्स के साथ अपने दो सितारे के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेगा, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो लोग 15 दर्जे की पैदाइश हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, और जो लोग बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। विर्गो वालों के जायचे के 3rd हाउस में सूरज है, वीनस है और मरकरी है। वैसे तो सूरज जब भी जायचे के 3rd हाउस में हो तो मजबूत ही गिना जाता है। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं हैं तो आपके मामलात कोई इतने ख़राब नहीं होने वाले। आप लोगों को ये चाहिए कि 8 नवंबर को अपने कानूनी मामलात, अब्रॉड के मामलात और रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतिएगा।
वैसे जायचे के थर्ड हाउस में आप ही का हाकिम सितारा मरकरी भी है और यहाँ पर वीनस भी है। मरकरी और वीनस के होने की वजह से जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से भी ये वीक बेहतर साबित होगा और सैर व तफरीह का आपको मौका मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर विर्गो वालों के लिए अगर आप लोग कहीं दावत पर जाना चाहते हैं या शादी पर जाना चाहते हैं, आप लोगों की दावत या शादी पर जाने की वजह से आपका कोई ना कोई काम निकलता हुआ नज़र आएगा। कोई ना कोई आपके लिए वहाँ पर बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर विर्गो वालों को यही कहूँगा कि इस वीक के अंदर अगर आप लोगों को कोई दावत मिली हुई है तो लाजमी दावत पर जाएं, लोगों से मेल मिलाप करें, आपके रास्ते खोलेंगे। इसलिए कि आपके साइशे के 7th हाउस में जुपिटर भी है और इस वक्त वो चाहे वो रिज्जत की हालत में है, लेकिन यहीं पर इसने डायरेक्ट भी होना है। इस महीने के एंड पे जाके इसने डायरेक्ट होना है। लेकिन अगर ये आपके पैदाइशी जायचे के अंदर ये सीधी हालत में है तो ये आपको इस वक्त भी बेनिफिट देके जाएगा। रिलेशन के मामलात में भी, पार्टनरशिप के मामलात में भी बेनिफिट देके जाएगा। सिर्फ आप लोगों को अपने मामलात ज़रा खुफिया रखने हैं। अगर आपने अपने मामलात खुफिया रखे तो आपके काम निकलते हुए नज़र आएंगे। लिब्रा लिब्रा वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर सन है और यहीं पर मरकरी है। वैसे तो जायचे के 8 हाउस में जो 7 नवंबर को शरफ़ कमर होना है वो आप लोगों के लिए ख़ानदानी जायदाद के मामलात, वरासत के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों को अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो इन मामलात में 8 नवंबर के बाद पूरे 15 दिन ज़रा एहतियात बरतनी है। अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में हैं उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपके 6 हाउस में जुपिटर है। चाहे वो इस वक्त रिज्जत की हालत में है लेकिन आपको उसने स्टेबल किया हुआ है, वो आपको गिरने नहीं देगा। कोई ना कोई दुआ आपके साथ चल रही है जिसकी वजह से आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वैसे तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी कि किसी न किसी मसले में आप फंसे हैं, इसलिए कि आपके 9th हाउस के अंदर ही मरीक है और मरीक इस वक्त रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से कानूनी मामलात में पेचीदगी पैदा हो सकती है। कानूनी मामलात में ज़रा बचिएगा, किसी की कोई गारंटी वगैरह ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 8 नवंबर और 9 नवंबर को माली मामलात में एहतियात बरतिएगा। अलबत्ता 9 नवंबर के बाद से माली मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 1st हाउस में सन है, वीनस है, मरकरी है और इससे पहले यहीं पर सूरज ग्रहण लगा था और अब जायचे के 7th हाउस में चांद ग्रहण लग रहा है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि इस वीक के अंदर ज़रा अपनी एहतियात बरतें अगर बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं। लेकिन इस वीक के अंदर आपको टाइम भी ज़ाया नहीं करना। 10 नवंबर के बाद से आपके कामों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। पहले 3 दिन ज़रा आपने एहतियात बरतनी है, इसलिए कि चांद ग्रहण के असरात उस वक़्त आपके ऊपर ज़रा कम होना शुरू हो जाएंगे। आपके जायचे के 1st हाउस में उससे पहले जो सूरज ग्रहण लगा था उस वक़्त आपको एहतियात बरतनी थी, लेकिन चांद ग्रहण जायचे के 7th हाउस में लग रहा है तो आपको पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतनी है। अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं तो एहतियात से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन 10 नवंबर के बाद से स्कॉर्पियो वालों के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि इनका जायचा इस वक्त योग की हालत में है। हालांकि जो इनका हाकिम सितारा जायचे के 8 हाउस में वेस्टर्न हिसाब से इस वक्त वो रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो होंगे उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी चल रही होगी। आपको ये चाहिए आप लिक्विड का भी सदका दें, इस वीक के अंदर मरीक का भी सदका ज़रूर निकालें। जायचे के 8 हाउस में मरीक रिज्जत की हालत में होने की वजह से लड़ाई झगड़े से ज़रा परहेज़ करें। किसी लड़ाई वाली जगह पर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है और लोगों के मसलों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों,
इसलिए कि जब आप लोगों के मसलों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो उस वक़्त आपको भी परेशानी आ सकती है। अगर ये आपने एहतियात बरत ली तो आपके ऊपर सितारों की नहूसत उस तरह असर नहीं करने वाली। सेजिटेरियस सेजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, इस वक्त रिजत की हालत में है। लेकिन आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर मामलात में बेहतरी भी है और थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी है। बेहतरी ये है कि शरफ़ कमर ज़ायचे के 6 हाउस में हो रहा है, तो 7 नवंबर वाला दिन आपके लिए काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से बेहतर रहेगा। लेकिन 8 नवंबर को जो चांद ग्रहण हो रहा है, ख़ास तौर पर सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, हाजमे का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपको कोई ना कोई पेट के अंदर गड़बड़ हो सकती है, तो अपने पेट के हवाले से बहुत ज़्यादा आपने केयर करनी है, इसलिए कि चांद ग्रहण ज़ायचे के 6 हाउस में हो रहा है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के माली मामलात में भी एहतियात बरतिएगा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो आपका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 4th हाउस में आ गया है जुपिटर। यहाँ पर आने की वजह से जिन सेजिटेरियस वालों के घर के मामलात थे, वालदा की सेहत के मामलात थे, या वो सेजिटेरियस जो रेंट पर रह रहे थे, तो उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए कि आपके ज़ायचे के 4th हाउस में जुपिटर का आना आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत शॉर्ट टाइम है, मतलब कि पूरा 1.5 महीना से लेकर 2 महीने तक हैं। अगर आप अपने घर की कोशिश करेंगे तो आपको अल्लाह के फजल व करम से इस काम में आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। आप अपना घर ख़रीद सकते हैं। ये ना देखें कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। इरादा करें, चांद ग्रहण गुजरने के बाद आप इरादा करें और कोशिश में लग जाएं। इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं से सबब बन जाएगा और आप अपने घर के मालिक बनते हुए नज़र आएंगे, मतलब कि अपना घर ख़रीदते हुए नज़र आएंगे। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सालों साल से रेंट पर रह रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो फिर अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं और रेमेडी करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में भी बेहतरी आ जाएगी। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 5 हाउस के अंदर 7 नवंबर को शरफ़ कमर होना है, जिसकी वजह से लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी 7 नवंबर वाला दिन बेहतर रहेगा। अगर जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में आपका हाकिम सितारा सैटर्न इस वक्त डायरेक्ट है, तो आप लोगों के ऊपर जो पहले मामलात में ख़राबी चल रही थी, कोई गड़बड़ चल रही थी या किसी किस्म की नज़र वगैरह लगी हुई थी, तो सैटर्न जब 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हुआ उसके बाद से अब बेहतरी आना शुरू हो रही है। लेकिन इस वीक के अंदर चांद ग्रहण की वजह से आपको अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में 8 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। 11 नवंबर के बाद से मामलात में, इन्हीं मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि उसके बाद जो मून है वो आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आ जाएगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपकी जो ज़ायचे के 11th हाउस में सन, वीनस और मरकरी है, तो कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है, उन लोगों को किसी ना किसी बात की वजह से कोई ना कोई दिली दुख होता हुआ नज़र आएगा, मतलब कि कोई ना कोई बात या कोई ना कोई वो सदमा अपने थोड़े बहुत डिस्टर्ब भी होते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, जो लोग मल्टीमीडिया से हैं, सोशल मीडिया से हैं, उनके मामलात में इस वक्त ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, इसलिए कि जुपिटर आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में, चाहे वो रिजत की हालत में है, लेकिन इस वक्त ज़ायचे के 3rd हाउस में है और इसने डायरेक्ट भी होना है। आपने जो इस वक्त काम किए होंगे वो अगले चंद दिनों के अंदर उनका आपका बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। एक्वेरियस वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में सैटर्न है और डायरेक्ट हो गया हुआ है। 23 अक्टूबर को ये डायरेक्ट हो गया था। आप लोगों के मामला 23 अक्टूबर के बाद से जो ये डेट गुजर गई है, उसके बाद से अब ये बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
चांद ग्रहण भी होना है जो जायचे के 4th हाउस में होना है। मून आपके जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है। सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है, घरेलू मामलात में भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। लेकिन आप लोगों के जो पहले 2-2.5 साल से जो आप काम कर रहे हैं या कुछ महीनों से आप जो काम कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं मिल सका, तो अब रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं एक्वेरियस वालों को ये कहूँगा, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। कम से कम ये जो 3 से 4 महीने हैं, आप लोग कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। आपके जो जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा वीनस इस वक्त जायचे के 10th हाउस में है। हालांकि जिस वक्त सूरज ग्रहण हुआ था उस वक्त भी ये हद इत्तिसाल के अंदर था। इस वक्त भी जब ये चांद ग्रहण हो रहा है तो इस वक्त भी ये हद इत्तिसाल के अंदर है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि चावलों का सदका ज़रूर दें। वीनस की साथ के अंदर चावल का सदका निकालें अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी के काम में हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या घर बना के बेचते हैं या फैक्ट्री ओनर हैं या लोहे का काम करते हैं, उनके मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। एक्वेरियस वालों के अब मामलात में इसलिए भी बेहतरी है कि एक तो जायचे के 1st हाउस में सैटर्न तो डायरेक्ट हो गया, जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 2nd हाउस में भी आ गया। लेकिन इस वक्त वो रिजत की हालत में है। रिजत की हालत में होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए माली मामलात में ये बेहतर ही साबित हो रहा है। तो आपको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसलिए कि इसने दिसंबर में आपके जायचे के 2nd हाउस से निकल के जायचे के 3rd हाउस में चले जाना है। जुपिटर जो इस वक्त आपको रिज़ल्ट दे रहा है, तो जिस वक्त ये जायचे के 3rd हाउस में जाएगा तो उस वक्त ये वैसा रिज़ल्ट नहीं दे सकेगा। तो आपको ये चाहिए, आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, घर से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आप ये ना सोचें कि मैं यहाँ पर जाऊँगा काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप घर से निकलेंगे नियत करके तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि किसी सितारे की कोई गलत साथ ना हो, मतलब कि नया साथ में ना निकलिएगा। जिसको नहत साथ का नहीं पता तो उसके लिए बेहतर यही है कि निकलते वक्त आप 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लें और 11 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लें और दम करके निकलें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। पाइसिस वालों के जायचे के 1st हाउस में जुपिटर रिज्जत की हालत में है जो इनका हाकिम सितारा है, और आपके जायचे के 3rd हाउस में शरफ़ कमर भी 7 नवंबर को होना है, जिसकी वजह से 7 नवंबर वाला दिन आपके रिलेशन के मामलात के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। लिखने पढ़ने के मामलात हैं उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं, जो लोग शायर हैं, अदीब हैं, जज हैं, उनके मामलात में भी 7 नवंबर का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन 8 नवंबर को जिस वक्त चांद ग्रहण होगा तो जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनको ज़रा ज़हनी उलझनों का वो वक्ती तौर पर शिकार होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके जायचे के 1st हाउस में आपका हाकिम सितारा जुपिटर है, वो चाहे इस वक्त रिज्जत की हालत में है। अब आपकी ज़िंदगी में आप स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जुपिटर ने इस महीने के एंड में वेस्टर्न के हिसाब से डायरेक्ट हो जाना है, लेकिन ये इस वक्त भी आप लोगों को रिज़ल्ट दे रहा है। जो पहले आपको के दिन ब दिन कोई मामलात में गड़बड़ चल रही थी या आपके माली हालात बहुत ज़्यादा तंग थे, तो कम से कम अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। जायचे के 1st हाउस के अंदर जुपिटर होना आप लोगों के लिए अब ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का वक्त है। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस नहीं हैं या अगर आपके पैदाइशी जायशे के अंदर आपका जो हाकिम सितारा जुपिटर उस वक्त नाकिस नहीं था, तो इस वक्त वो फिर आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। अगर आपके पैदाइशी जायशे के अंदर जुपिटर उस वक्त भी नाकिस है तो इस वक्त फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन बहुत कम दर्जे पर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। सैटर्न जो डायरेक्ट हो गया है जायशे के 12 हाउस में डायरेक्ट होने की वजह से जो पहले मामलात में गड़बड़ चल रही थी,
तो अब मामलात में कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये आपके ज़ायचे के 12 हाउस का भी हाकिम सितारा है। तो अगर हम इसको कमरी हवाले से पढ़ें तो अगर आपका कमरी बुर्ज पाइसिस है तो फिर आप 60 से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दिन ब दिन किसी न किसी मामले में आप कोई ना कोई चीज़ फेस ज़रूर कर रहे होंगे। इसलिए कई लोगों का सन और मून दोनों ही पाइसिस के अंदर होंगे, उनके लिए ज़रा ट्रबल चल रही होगी। लेकिन अगर आप बाय सन पाइसिस हैं तो फिर आपके मामलात में इतनी ट्रबल नहीं चल रही, आपके मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो आप इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। आपको ये चाहिए कि आप इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामलात को आगे लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा मरीख ज़ायचे के 4th हाउस में इस वक्त रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं माली हवाले से भी परेशान होंगे और अपने घरेलू हवाले से भी कोई ना कोई परेशानी उनके साथ चल रही होगी। तो उनको ये चाहिए कि मरीख का भी सदका निकालें। मंगल वाले दिन मरीख की साथ के अंदर 9 कलेजी के पीस करके सदका दे दें कि आपके मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाए। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।